सरसैया पर सोए हुए थे, सरसैया का कष्ट भोग रहे थे। तीर उनके शरीर में घुसे हुए थे, खून बह रहा था, वो पड़े थे। लोगों को दया आ रही थी, कितना कष्ट हो रहा होगा। 100 उंगली कट जाने से इतना कष्ट होता है, इनके पूरे शरीर में तीर घुसा हुआ। सिरों की सैया पर सोए हुए हैं, तीरों की सैया पर। ऐसा कभी कोई सो सकता है क्या? तीरों पर कोई सो सकता है? मर जाएगा तुरंत। लेकिन ये कौन सा तीर है जिसकी सैया पर सोया हुआ? तत्वज्ञान यही कहता है कि जब आप कोई अपराध किए रहते हैं तो वो अपराध बोध आपको तीर की तरह चुभा रहता है। उनको यही अपराध बोध था कि मैंने पोती जैसी द्रौपदी को नहीं बचा पाया। श्री कृष्ण भगवान ने बचाया, श्रेय उनको मिला। मैं अगर उस समय एक दुर्योधन को मार दिया होता तो शायद इतने लोगों को मारना नहीं पड़ता और द्रौपदी का चीरहरण भी रुक जाता और शायद मैं उसका श्रेय पा जाता। लेकिन श्रेय मुझे नहीं मिला, मैं अभागा हूँ, मैं वंचित हो गया, मैं समय को समझ नहीं पाया। ये बात तीर की तरह उनके शरीर में चुभा हुआ था। हरदम सोचते रहते थे, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने बहुत बड़ी गलती। यही सब तो है तीर, पश्चाताप का तीर पूरे शरीर में घुसा हुआ था। और वो इंतजार कर रहे थे कि कब अर्जुन का विजय हो, पांडवों का विजय हो, मेरा वो पश्चाताप दूर हो। इसलिए उन लोगों ने कहा कि सूर्य उत्तरायण, आप भगवान इतना कष्ट सह रहे हैं, अपना प्राण क्यों नहीं त्याग देते? आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। उन्होंने कहा नहीं मरूंगा, मैं देखना चाहता हूं कि अर्जुन विजयी हो, क्योंकि जो गलती मैंने की तब मुझे संतोष होगा। मैंने दुर्योधन का पक्ष लिया, लेकिन जीत चाहता हूं अर्जुन का। दुर्योधन पापी है, दुर्योधन अपराधी है, दुर्योधन का साथ देकर मैं भी अपराध बोध में आ गया। उत्तरायण दक्षिणायन सूर्य होने से जो मरते हैं वो नरक नहीं जाते, दक्षिणायन में, उत्तरायण में स्वर्ग जाते हैं, ऐसा नहीं है। उत्तरायण और दक्षिणायन साल के 6-6 महीने होते हैं, तो 6 महीने जो मरते हैं वो नरक जाते हैं दक्षिणायन में। उसका मतलब यह हुआ कि अभी उस समय पाप का पलड़ा भारी था। दुर्योधन की सेना बड़ी थी और युद्ध लड़ रहा था, लेकिन वो चाहते थे दुर्योधन न जीते, क्योंकि इसकी जीत पाप की जीत होगी, बुराई की जीत होगी, अच्छाई की हार होगी, और अच्छाई की हार नहीं होनी चाहिए। भगवान अच्छाई का हार नहीं होने देते। लेकिन जिस जिसके अंदर भगवान का बोध होता है वो भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता। तो उत्तरायण दक्षिणायन का भी मतलब आप समझ गए। मतलब आप हमेशा सत्य के समर्थन में रहिए और उसी रूप में मरिए। असत्य का समर्थन करते हुए मत मरिए। वो मृत्यु अपराधी की मृत्यु होती है, जिसको इनकाउंटर करते हैं। अच्छे लोगों की मौत यह है कि उत्तरायण में हमेशा मरे। उत्तरायण मतलब हमेशा अच्छा करते हुए मरे, अच्छा को सुखी देखकर मरे, अच्छा का मदद करें, अच्छा को जितावें। यही मृत्यु उत्तरायण है। और जब हम बुरे का साथ देते हैं, अच्छे को तकलीफ में डाल देते हैं, बुरे की जीत होने लगती है, तब आप दक्षिणायन में मर रहे हैं, आपका नरक होगा। मरते दम तक एक भी मन में विचार नहीं आना चाहिए कि बुराई फले फूले। बुराई फले फूले नहीं, बुराई मिटे, अच्छाई फले फूले। यही उत्तरायण और दक्षिणायन है। और भीष्म पितामह का तीर का मतलब आपको मैंने बता दिया। पश्चाताप का तीर बहुत दुखदायी होता है। अगर आप कुछ कभी बुरे का समर्थन कर दिए और बुरा जीत गया तो आपको बहुत पछतावा होता है। जब तक अच्छे को उसको न्याय नहीं मिल जाए तब तक आपको चैन नहीं आती। तो अच्छे को न्याय दिलाइए। अभी आप बुरे का पक्ष ले लिए, बुरा जीत के बैठा है। जो अच्छा है, जो पीड़ित है, वो दुख भोग रहा है।
तो जब तक उसको आप मदद न कर दीजिए, उसको न्याय ना दिला दीजिए। न्याय दिलाना आप कह सकते हैं, न्याय दिलाए तो आप उत्तरायण में हैं, और न्याय अगर दबाए तो आप दक्षिणायन में हैं। आपका नर्क होगा। जय हिंद, जय भारत।